Good morning, dear students. Today we are going to study our second chapter, that is microorganisms, friend and foe. Microorganisms means that micro means which can be seen with the help of microscope, and organism means living thing. So those microorganisms those organisms which can be only observed with the help of microscope, these are called as a microorganisms. These microorganisms can be our friend or these can be our foe. If I'm talking about when they could be our friend or when they could be our foe, friend मतलब जब हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे and foe मतलब जब हमें नुकसान पहुँचाएंगे. So they can be our friend in case जब वो हमें फ़ायदा पहुँचा रहे. Like I have taken example of curd. आप जब दही खाओगे तो दही आपके बॉडी को क्या करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा. सो एट दैट टाइम इट इज़ योर फ्रेंड. बट इफ़ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, अगर हम आपसे बोल दें कि आप वो पिकल कंज्यूम करो जिस पिकल में फंगस लगा हो, यानी कि फंजाई हो, तो उस पिकल को आप खाना पसंद नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो उसमें क्या हो गया है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट इज़ फॉर योर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए दुश्मन है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी अवर फ्रेंड और दिस कैन बी अवर foe. If we go further, here definition of microorganism is just given here. That means those organisms which cannot be seen with the help of normal eyes, and they can be only observed with the help of microscopes. These are called as a microorganisms या microbes. क्योंकि माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा रहे हैं इसलिए इनका नाम माइक्रो पड़ गया, लिविंग बीइंग है इसलिए ऑर्गेनिज्म पड़ गया. अब इसके नेक्स्ट इफ आई विल जस्ट ऑब्जर्व इन दिस स्लाइड, देन वी विल सी दैट हियर एक एक्टिविटी दी है जो आप करेंगे. यू विल जस्ट कलेक्ट द सॉइल, यू विल पुट द वाटर इनसाइड इन दैट सॉइल. तो आप देखोगे जब उसमें से आप ड्रॉप निकालोगे तो इन दैट कलर यू विल से कि पानी का जो कलर था वो कुछ अलग हो चुका है, बिकॉज सॉइल के जो कंपोनेंट्स है वो पानी में आ गए हैं. व्हेन यू हैव मिक्स सॉइल इन एंड वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है आपको. एंड उसी ड्रॉप को आप जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, इनसाइड द माइक्रोस्कोप यू विल ऑब्जर्व सो मैनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक amoeba, paramecium, etc. you are going to observe. So this activity is mentioned here. Now if you are just moving to the next para, here it is given these observations show that water and soil are full of tiny organism. यानी पानी में और soil में बहुत छोटे छोटे organisms present हैं which we cannot see through our normal eyes but we can observe it with the help of microscope. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड एट योर होम व्हेन योर मदर यूज टू से दैट कि नेवर ड्रिंक वाटर विच इज़ केप्ट ओपन, और वेन एवर यू आर प्लेइंग इनसाइड द सॉइल वॉश योर हैंड, अदरवाइज कंटेमिनेंट्स कैन कम. इसका तो वाई, बिकॉज इट हैज़ द माइक्रोब्स इन इट. इसका आप अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखो देन यू कैन ऑब्जर्व द प्रेजेंट डे कंडीशन, जिसमें आप कोविड-19 या कोरोना वायरस का केस देख रहे हो. उसमें क्या हो रहा है, एक ऐसा दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोविड के केस में, कोरोना वायरस जिसको आपने बोला है, जिसको हम देख नहीं सकते बट इट इज़ मेकिंग पीपल सिक. सो इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Now how can we observe these microorganisms? We can observe these microorganisms with the help of magnifying glass or with the help of microscope as I have discussed with you. अब ये microorganisms जो हमें दिखते भी नहीं है लेकिन हमें ये कभी फ़ायदा पहुँचाते हैं और कभी नुकसान पहुँचाते हैं, इसकी कैटेगरी में एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे. तो एग्जाम्पल इट इज़ मेंशन्ड हियर, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये हमने कहाँ देखा है बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब कहाँ देखा है हमने. तो इसका बेटा आपने देखा है बैक्टीरिया का तो एग्जाम्पल हमने बता दिया, कर्ड के फॉर्म में जो आप कर्ड खाते हो उसको कर्ड मिल्क से कर्ड कन्वर्ट होता है ना, उसको कन्वर्ट कौन करता है, बैक्टीरिया करता है. फंगस आप देख सकते हो, फंगस आपने कहाँ पे देखा है, फंगस आपने देखा है ब्रेड के ऊपर लगा हुआ या किसी खाने के स्टफ़ के ऊपर लगा हुआ ग्रो कर जाता है, तो वहाँ पे आपने फंगस देख लिया. प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो. एंड द वीडियो विच आई हैव शेयर्ड विद यू इन द प्रीवियस क्लास, इन दैट आई थिंक यू ऑल हैव ऑब्जर्व दीज सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स विच आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एल्गी भी आते हैं, वो एल्गी जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट. एल्गी जैसे आप देखते होगे ना, सरफेस पॉन्ड वाटर ग्रीन ग्रीन दिखता है तो उसमें वो एल्गी रहती है. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एल्गी विच आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़, बहुत छोटे हैं और
यहाँ पे देखो अब जो आ जाता है वो वायरस आ गया है। वायरस इसके बारे में हमने बात किया था। वायरस क्या है? दीज आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट ये कैसे अफेक्ट करते हैं? ये सपोज़ इसको आप ऐसा समझो, वायरस कैसे इम्पैक्ट करता है। सपोज़ ये वायरस है, हाँ ये सेल है। अब ये वायरस क्या करेगा? ये वायरस आएगा सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है ना हम लोग के अंदर डीएनए आरएनए होता है, तो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन वायरस कैसा है। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे रिलीज़ कर देगा? वायरस जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल दिया इसने अपना। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? सपोज़ ये आपका जेनेटिक मटेरियल था, ये वायरस का था, तो अब ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसके जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाएगा? यानी डीएनए से जुड़ जाएगा आपके, यानी जिसको इन्फेक्ट करेगा उसके डीएनए से जुड़ जाएगा। अब ये जो डीएनए जो हमारी बॉडी के लिए या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के लिए कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहा था, काम की चीज़, अब वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं सिंथेसाइज करेगा, बल्कि किसके लिए सिंथेसाइज करने लगेगा चीज़ों को? वायरस के लिए। और अब जो कि हमारी सेल हमारे लिए काम कर रही थी, जैसे हमारे हेयर्स को बना रही थी, हमारी स्किन को बना रही थी, अभी हमारी बॉडी को बनाएगी ही नहीं, अभी किसको बनाएगी? वायरस को बनाएगी। तो इस तरीके से वायरस अफेक्ट करता है। ये तो हमने ह्यूमन बीइंग का केस बता दिया, बट वायरस जो है वो प्लांट को भी अफेक्ट कर सकता है और एनिमल को भी अफेक्ट कर सकता है और इवन बैक्टीरिया को भी। सोचो, बैक्टीरिया को भी वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है, एनिमल को भी इन्फेक्ट कर रहा है। सो वायरस कैन डू दिस। बट अब अगर हम बात करते हैं वायरस गुड है कि बैड है, तो ऑब्वियसली अगर वायरस हमें बीमार कर रहा है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। जैसे हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, खांसी जुकाम जिसको आप बोलते हो, ये सारी डिसीज़ किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू होती है। इवन आपने पोलियो को वैक्सीन के बारे में सुना होगा, चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा जिसको माता जी बोलते हैं, ये सब वायरस के थ्रू होती हैं। अब अगर हम कुछ और बीमारियों के बारे में बात करें, जैसे डायसेंट्री हो गया और मलेरिया हो गया, ये किसके थ्रू होता है? ये जो होते हैं ये प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आप बोल सकते हो। प्रोटोजोआ मतलब छोटे से एनिमल्स जो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, उनके थ्रू होता है आपका कौन सी बीमारी? डायसेंट्री और मलेरिया, प्रोटोजोआस के थ्रू होता है। और यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल देते, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। आप आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दैट कि व्हाट इज, इसको टाइफाइड हो गया, इसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। विच काइंड ऑफ डिसीज इज इट? इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज, दैट मीन्स द डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। I think you all have got this chapter very clearly. Now in this page we can just see example of certain living organisms, जैसे microscopic organisms। बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे, बैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल दिए हैं। स्पाइरल शेप मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ कर लो, तो इट कुड बी स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। जैसे आपने कॉलरा का नाम सुना है ना, कॉलरा एक बीमारी होती है। कॉलरा की बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है, उसका नाम होता है विब्रियो कॉलरे। ठीक है, विब्रियो कॉलरे इसकी स्पीशीज़ है। तो विब्रियो कॉलरे से, विब्रियो जो कॉलरे है उसका शेप ऐसा ही होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है, उस बैक्टीरिया से होती है। अब आपने जो दूसरी बीमारी पढ़ी वो कौन सी है? नॉट बीमारी, सॉरी, बैक्टीरिया जो आपने देखा, दूसरा बैक्टीरिया कैसा हो सकता है? रॉड शेप, जैसे रॉड होती है ना वैसे शेप का हो सकता है। तो इट कुड बी स्पाइरल शेप, इट कुड बी रॉड शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये तो हमने बैक्टीरिया देख लिया, अब हमें जो देखना है वो प्रोटोजोवन देखना है। और प्रोटोजोवन मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल, जैसे हम लोग एनिमल है ना ह्यूमन बीइंग, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी होते हैं। उसमें एग्जांपल हो जाएगा, ये देखो ये रेगुलर सिंगल सेल्ड है, एमीबा, एक सेल से बना है जिससे। एंड इन द सेम वे इट कुड बी पैरामीशियम, दैट इज़ ऑल्सो एनिमल। अब अगर हम एल्गी की यानी प्लांट की बात करें जो कि यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर प्लांट में क्लामाइडोमोनास आ जाएगा और स्पाइरोगायरा आ जाएगा। आई विल शेयर वन वीडियो वेयर यू कैन ऑब्जर्व स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा आ गया, ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये स्पाइरोगायरा की अगर आप बात करोगे तो गुड है कि बैड है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ऐड करेगा, तो ये तो हमारे लिए गुड हो जाएगा। इसकी हम बात करें एमीबा पैरामीशियम, तो ये अगर बॉडी में एंटर करेगा तब तो डिजीज़ कॉज करेगा, तो नहीं सही है। बट हाँ, अगर पॉन्ड वगैरह में तो इट विल जस्ट हेल्प इन द डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी चीज़ों को सड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इट विल हेल्प इन द डिकम्पोजिशन। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारी बॉडी में एंटर करेगा, इन दैट केस इट इज़ नॉट ओके। The next here of that microorganism is given fungi. फंजाई में आप देखोगे ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर फफूंद लग जाती है, दैट इज़ द ब्रेड मोल्ड।
फिर एक आपने आई थिंक आपने सुना होगा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो इसी फंजाई से बनाई गई है, यानी कि वो जिसको आप बोलते हो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तबीयत ख़राब हो गई, वी आर गोइंग टू टेक एंटीबायोटिक, सर्टन पीपल जस्ट टेक दैट, सो दैट इज़ डिराइव फ्रॉम दिस फंजाई पेनिसिलियम। देखो कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वी आर गोइंग टू ईट पेनिसिलियम, ओनली द केमिकल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पेनिसिलिन दैट इज़ गुड फॉर आवर body, but if you are going to consume directly these fungi, these are not going to work for you. In the same way, aspergillus is given fungi, it is microscopic. These all are the member of fungi, microscopic fungi are there.